बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हिंसक हमलों के विरोध में पूरा देश गुस्से में है। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई हिंदू संगठनों ने चाणक्यपुरी में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी बैरिकेडिंग कर दी है और भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। ये कदम प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर किया गया है। अत्याचार की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि देश के हर राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित लखीसराय समेत कई और जगह देखी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के शहीद द्वार पर इकट्ठा होकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद करो और हिंदू समाज पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारों के साथ आसमान गूंज उठा। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? बांग्लादेश में बेकसूर हिंदुओं की हत्या क्यों की जा रही है? हिंदुओं की हत्या पर यूनुस सरकार ने कब लगाम लगेगी? इसी खास मुद्दे पर आज अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। हिंदुओं की ललकार, बांग्लादेश में बंद हो अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, जवाब तो यूनुस सरकार। इंसाफ के लिए जुनून, उमड़ा लोगों का हुजूम। बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में जबरदस्त गुस्सा और उबाल है। ये गुस्सा किसी एक इलाके या शहर में नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली, कोलकाता, मध्य प्रदेश, भोपाल, हैदराबाद, लखीसराय, जम्मू और असम। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास नाम की एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी और उसको जला दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि हिंदुओं की हत्या नहीं रुकी तो बांग्लादेश का क्या होगा? क्या भारत के साथ जंग लड़ना चाहता है बांग्लादेश? क्या दुनिया को बांग्लादेश का बॉयकॉट करना चाहिए? क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहता है यूनुस? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, अरिजीत कांजीलाल, टीएमसी समर्थक, यतिमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु और बैरिस्टर हुमायूं छाता, राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज देश गुस्से में इसलिए क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें कई सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं। अनंत, क्या केंद्र की सरकार बांग्लादेश को लेकर कोई सख्त संकेत देगी? संख्यकों को लेकर, और जिस तरीके से हिंदुस्तान से लेके आपने देखा होगा कि नेपाल में भी जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, और निश्चित तौर पे ये आक्रोश होना भी चाहिए। आपने देखा होगा इससे पहले भी 6-8 महीने पहले इस्कॉन के जिस तरीके से पुजारी के ऊपर बांग्लादेश में जो रोड से लेके मंदिर तक में, न्यायालय तक में जो अत्याचार हो रहे थे, और जब दीपू दास के ऊपर परसों जो घटना घटी वो लोगों को मतलब विचलित करने वाली घटना थी। जिस तरीके से पुलिस
उनको आतंकियों को, मतलब हम तो आतंकी कहेंगे उन नफरत वीरों को जिनके हवाले कर देता है दीपू दास को, और उसकी बेरहमी से पहले उसको मारा पीटा जाता है और उसकी हत्या करने के बाद भी सड़क पर उस पे आग लगा दिया जाता है। ये बांग्लादेश में जिस तरीके से, और जिस बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं उस्मानी हादी की, उस उस्मानी हादी ने जो बयान दिया, ये हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चीन की ये साजिश है बांग्लादेश के साथ मिलकर, और भारत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, चिकन नेक की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार, हम केंद्र में लगभग 11.5 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में, लगातार हम चिकन नेक पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज की बात जो चल रही है, आज पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के मार्फत आज पश्चिम बंगाल सरकार को यह सोचने की आवश्यकता है कि आज 1 करोड़ शरणार्थी और 1 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुस गए, तमाम देश के कई राज्यों में घुसे हुए हैं, और आज बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, आज बंगाल सरकार को विचार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक में, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर भी कहा कि शरणार्थियों का, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यों का हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में रहना यह हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है और हम इनको बाहर करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं 4 महीने के बाद, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को यह समझने की जरूरत है, अदरवाइज, और हम तो बांग्लादेश को जवाब दे ही रहे हैं, हम चाहे कूटनीति के तहत हो। आज बांग्लादेश, हमारे रोटी पर टिकने वाला बांग्लादेश हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों और तमाम ऐसे इंडी गठबंधन के लोगों से कहना चाहता हूं कि यही बांग्लादेश के खिलाफ, जिसको आज आयरन लेडी लोग कह रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, उन्होंने 1971 से 74 के बीच में जब बांग्लादेश अलग होता है पाकिस्तान से, तो इस हमारे टैक्सों पे वो बांग्लादेश जीता रहा, यहां तक कि टिकट भी जारी किया गया, उस पर भी 5 पैसा के टैक्स के तौर पे भारत के लोगों से लिया गया। आज वही बांग्लादेश हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। हम उन तमाम ऐसे लोगों को, और अपने जो आज जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता है मनोज भाई, उस समय 22% स्थिति वहां पे अल्पसंख्यक होते हैं हिंदू, जो आज घटकर 8% हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे, और मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से, इसको पता नहीं किसने वो अवार्ड दे दिया था, नोबेल पुरस्कार विजेता, और आज जिस तरीके से वो अलोकतांत्रिक तरीके से बांग्लादेश में काम कर रहा है, और वहां 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे बांग्लादेश अपनी पाकिस्तान के राह पर चल रहा है। और मुझे लगता है अगर यही स्थिति बांग्लादेश की रही तो आने वाले समय में पूरे दुनिया के मानचित्र से बांग्लादेश